सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। देखिए शांतिवन में कैसा रहा इस वर्ष के आखिरी बाबा मिलन का नजारा। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में इस वर्ष का अंतिम बाबा मिलन ईश्वरीय अनुभूति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से करीब 20,000 ब्रह्मा कुमारी सदस्य शांतिवन पहुंचे। वहीं अनेक देशों से आए विदेशी श्रद्धालुओं ने भी परमात्मा मिलन का आनंद लिया। हजारों की विशाल उपस्थिति के बावजूद पूरे परिसर में अद्भुत शांति और आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहा। मधुबन बाबा के घर में पहुंचकर बीके सदस्यों ने आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरीय स्नेह की गहन अनुभूति करते हुए इस मिलन को अविस्मरणीय बताया। खचाखच भरे विशाल डायमंड हॉल में संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी और राजयोगिनी बीके शशि दीदी, साथ ही पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी और बीके उत्तरा दीदी, महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। छोटे बच्चों से लेकर माताओं, बुजुर्गों एवं भाइयों ने ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में आए प्रेरणादायक अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। साथ ही सभी ने मधुबन से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प किया। इस अवसर पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश भाई ने कई बीके सदस्यों से बातचीत कर उनके आध्यात्मिक अनुभवों को जाना, जो इस दिव्य मिलन की विशेषता को और भी भावपूर्ण बनाते हैं। इस समय बाबा मिलन का 2025-26 का अंतिम मिलन है। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के भाई बहन हैं। चलिए पूछते हैं उनका बाबा मिलन में कैसा अनुभव है और क्या लेकर जा रहे हैं और क्या बुराई अपनी छोड़ के जा रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता होने हैं, तो अब यहाँ दिख रहा है कि देवी देवता सब बन रहे हैं और पूर्ण रूप से खुशियों में फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का। और यहाँ से ऐसा लगता है जैसे धरती का स्वर्ग है। दुआएं देने की एक प्रेरणा मिलती है कि सबके प्रति दुआएं दो और आत्म कल्याण के लिए उस परमात्मा की याद में रहो। मलाई यहाँको डेकोरेसन राम्रो लाग्यो अनि बाबाको रूम सबै राम्रो लाग्यो। बाबा से मिलके मेरे को बहुत खुशी होती है अंदर से जब मैं योग में बैठती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि बस बाबा और मैं कभी दूर हुए ही नहीं। अगर हम सबके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे प्रति भी नेचुरल ही है कि बिल्कुल अच्छा ही होगा कि सभी बाबा ज्ञान का परिचय लें और सबके प्रति शुभ भावनाएं का कल्याण करें। और यहाँ पे तो स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। मधुबन यानी ये स्वर्ग की हमको बाबा बादशाह ही दे रहे हैं। फरिश्ता बनना है, बाबा को फॉलो करना है, वैसी प्योरिटी, वैसी डिविनिटी अपने अंदर लेके आनी है। बाबा हमेशा हम लोग के सहयोगी रहे हैं, उनसे बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा। थैंक यू। यहाँ से हमें सुख शांति की अनुभूति होती है। तो बाबा ने जो है हम बच्चों को जो ऐसा प्यार दिया, ऐसा रास्ता दिखाया, वो कहीं भी दुनिया में हमको कहीं भी नहीं मिला। पर बाबा की बहुत अपार स्नेह, प्यार और अनुभूति तो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती जो बाबा ने आज तक दी है। जब भी अपने बच्चे को याद करती हूँ तुरंत बाबा आकर मुझे संभालते हैं। मैं बहुत अच्छी बाबा से पालना ले रही हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार भाई बहनों में, बच्चे, बूढ़े, जवान सब में उमंग उत्साह है बाबा मिलन का। उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है बाबा मिलने के बाद। कैमरा पर्सन बीके पंकज के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज, शांतिवन। बीके शिवानी दीदी ने चंडीगढ़ में रिश्तों को संवारने का दिया संदेश। चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नर्चरिंग रिलेशनशिप्स विषय पर एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर वासियों ने भाग लेकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सशक्त और मधुर रिश्तों की नींव हमारे विचारों और भावनाओं के सही पोषण पर आधारित होती है। उन्होंने बताया कि अपेक्षा के स्थान पर स्वीकार्यता, आलोचना के स्थान पर कृतज्ञता और अहंकार के स्थान पर प्रेम को अपनाने से रिश्तों में विश्वास और सम्मान स्वतः विकसित होते हैं।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति जस्टिस A.N. जिंदल, न्यायमूर्ति जस्टिस नवाब सिंह, IAS नवजोत खोसला, IAS प्रदीप कुमार तथा न्यायमूर्ति जस्टिस S.K. अग्रवाल समेत कई महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन राजयोग भवन सेक्टर 33A द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जिज्ञासु, युवा और परिवारजन शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक जागरूकता का वातावरण बना रहा। गुस्से की जगह शांति, चिंता की जगह दुआएं, क्रिटिसिज्म की जगह अप्रिसिएशन। थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। दूसरों के साथ रिश्ता बनाने से पहले सबसे पहले अपने साथ का रिश्ता प्यारा होना चाहिए। लोग कैसे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी शक्ति लोगों से नहीं बनती, लोगों के बारे में हम कैसा सोचते हैं उससे हमारी शक्ति बनती है। लोग और बातें हमारी स्थिति को नहीं बनाती हैं, हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं वो हमारे यहाँ होना शुरू हो जाता है। अमरोहा में 3 बहनों ने शिव पर किया जीवन समर्पण। अमरोहा स्थित प्रभु संदेश भवन में 3 बहनों के दिव्य समर्पण समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर ओम शांति मार्ग से निशा पैलेस तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में मुख्य रूप से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष दीदी, हरिनगर दिल्ली जोन की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी, पानीपत के ज्ञानमान सरोवर की निदेशक बीके भारत भूषण भाई तथा विधायक राजीव तरारा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके अर्चना, बीके रश्मि तथा बीके पूनम ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। समारोह को देखने और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए लगभग 1200 से अधिक भाई बहन उपस्थित रहे, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक उल्लास और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गया। इंदौर, मध्य प्रदेश में स्टेट विमेंस प्रेस क्लब द्वारा आयोजित एक गरिमामयी समारोह में ब्रह्मा कुमारीज इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला, विमेंस प्रेस क्लब की अध्यक्षा शीतल राय तथा लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर संध्या चौकसे ने संयुक्त रूप से उन्हें सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक सेवाओं की सराहना करते हुए इसे समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में महत्वपूर्ण बताया। जयपुर में हाल ही में संपन्न हुए विभिन्न संवाद और बैठकों के माध्यम से राजर्षि ग्राम जाहोटा मॉडल को राजस्थान में राज्य स्तरीय विस्तार की मजबूत नींव रखी गई। इस समग्र ग्रामीण विकास एवं प्राकृतिक खेती पर आधारित मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की प्रमुख सचिव IAS मंजू राजपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गहरी रुचि और सहमति व्यक्त की। इंडो ऑस्ट्रेलियन सहयोग में आयोजित एग्री मैत्री कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके चंद्रेश ने यौगिक फार्मिंग पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि बीके श्याम ने राजर्षि गोकुल ग्राम जाहोटा मॉडल की सफलताएं और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण सहित आत्मनिर्भर जीवन के उदाहरण पेश किए। दोनों प्रस्तुतियों को अधिकारियों और सहभागियों ने प्रशंसा के साथ स्वीकार किया। राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुई बैठक में उन्होंने अपने गांव को भी इस पहल में शामिल करने का स्पष्ट संकल्प जताया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों को प्रगति की शुभकामनाएं दी। उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे, इस दृष्टि से जाहोता गांव के कुछ भाई मिलकर प्राकृतिक खेती पर अग्रसर हो रहे हैं। मैं उनको आग्रह करूंगा कि निर्भीक होकर आप आगे बढ़ें, और अगर आपने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया तो राजस्थान में ये जहरीली खेती से लोगों का बचाव हो जाएगा। एवरीवन शुड बी एस्पायरिंग, बिकॉज गवर्नमेंट में तो पॉलिसीज में उस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं कि हम योग को खेती के साथ जोड़ें। इट वुड कम इवेंचुअली, बट इसमें अभी टाइम लगेगा। बट अभी हम नेचुरल फार्मिंग कहें कि जैविक खेती कहें, उसका पर्पस तो वही है ना। जो आप सिखाना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है जब बेस बनेगा। नेचुरल फार्मिंग से बेस बनेगा, फिर अगले स्टेप पे वो उस तरीके से आगे जाएगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।